सफ़िया अपने बेटे अमजद के साथ हैदराबाद के एक छोटे से गांव में रहती थी। सफ़िया के शौहर का इंतकाल कुछ अर्सा पहले हो गया था। अमजद कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए वो लोग मामूली से ही थे। अमजद सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था और बस सारा दिन वही काम करता था, इसलिए बस थोड़ा बहुत जो उनका गुजारा हो रहा था वो सब्ज़ी बेचकर ही हो रहा था। वो लोग बहुत ही मामूली हालात के थे, लेकिन फिर भी सब्र शुक्र करके गुजारा कर रहे थे। जो भी रूखी सूखी रोटी वो कमाते उसी को खा लेते, क्योंकि घर में दो ही अफराद थे। यूं ही उनका वक्त गुजरता गया और वो सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता सफ़िया को ये एहसास दिन ब दिन तंग कर रहा था कि अब उसे अमजद की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अमजद की अब शादी की उम्र हो गई थी और वो अपना वक्त सिर्फ सब्ज़ी बेचने में ही लगा रहा था। इसी बात से परेशान होकर सफ़िया ने रिश्ते वाली से बात की। रिश्ते वाली ने सफ़िया को बताया कि उसके पास अमजद के लिए एक अच्छे घर की लड़की है, तो सफ़िया फ़ौरन मान गई। इसीलिए फिर रिश्ते वाली ने जल्द अज जल्द सुनैना के घर वालों से बात की और सफ़िया के बेटे अमजद की शादी सुनैना से करवा दी। और कुछ ही अरसे में सुनैना बहू बनकर सफ़िया के घर आ गई। सफ़िया बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बेटे की शादी हो गई है। शादी से पहले सुनैना को अंदाज़ा नहीं था कि अमजद लोग कितने गरीब हैं, लेकिन शादी के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही गरीब हैं, क्योंकि उनके घर में आम रूटीन में जो खाना बनता था उसके लिए भी उनके पास सौदे राशन वगैरह पूरा नहीं होता था। सुनैना थोड़ा परेशान होने लग गई। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ मीठा बना लूँ, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। अरे हाँ बेटा सुनैना, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। किचन में जाओ और जाकर कुछ भी मीठा बना लो। सफ़िया की बात सुनकर सुनैना जैसे ही किचन में गई, उसने जाकर देखा कि राशन के तो सारे ही डिब्बे खाली हैं। ना चीनी है, ना मैदा है, ना कोई सवैयाँ हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। सुनैना तो अब मज़ीद परेशान हो गई कि इनके घर के हालात तो बहुत ही ख़राब हैं। अम्मी, मैं मीठा बनाने के लिए किचन में गई तो थी, लेकिन कोई भी राशन नहीं है। सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, यहाँ तक कि चीनी, मैदा, इलायची, कोई चीज़ भी नहीं है। आप अमजद से कहें कि वो सामान ला कर दें, मुझे मीठा बनाना है। अरे सुनैना बेटी, अब तुम तो इस घर का फ़र्द हो, तुमसे क्या ही छुपाऊं। अमजद जो सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता है उससे थोड़ा बहुत ही गुज़र बसर हो पाता है। अब तो एक फ़र्द में इजाफ़ा भी हो गया है, इसलिए ये सारी चीज़ें लाना अमजद के बस की बात नहीं। वो बस थोड़ा बहुत ही कमा सकता है। लेकिन सुनैना ने ठान ली थी कि अब वो इन हालात में गुजारा नहीं करेगी और ना ही इन लोगों को ऐसे हालात में रहने देगी। सुनैना ने सोचा वो गुर्बत की ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जिएगी, इसलिए अब उसे अपने ही दिमाग का फ़ायदा उठाना होगा। आज काफ़ी दिन बाद सुनैना ने बिरयानी का सामान इकट्ठा करके बिरयानी बनाई। सुनैना को बिरयानी बनाने का बहुत शौक़ था। मीठा तो वो नहीं बना सकी, लेकिन काफ़ी दिन में उसने ये राशन इकट्ठा किया और बिरयानी बनाई। अब वो बहुत खुश थी कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन बिरयानी तो बनी। जैसे ही सब लोगों ने बिरयानी खाई, वो सब तो हैरान रह गए। उन्हें बिरयानी इतनी पसंद आई कि वो बार बार बिरयानी खा रहे थे। अमजद भी बहुत खुश था और सुनैना की सास तो और भी ज़्यादा खुश थी। अरे वाह सुनैना, यकीन नहीं आता कि तुम्हारे हाथ में इतना जायका है। मैंने किसी होटल की बिरयानी भी इतनी मज़ेदार नहीं देखी जितनी तुम बनाती हो। बाकी खाने भी अच्छे बनाती हो, लेकिन जो बिरयानी का मज़ा है ना, तौबा, मैं भूल नहीं पा रहा। अमजद, मुझे पता था कि आपको बिरयानी बहुत पसंद आएगी, तभी मैंने बिरयानी बनाई थी। और मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। असल में मैं चाह रही थी कि मैं भी आपका हाथ बटाऊं। घर का सर्कल इस तरह नहीं चलेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बिरयानी का ढाबा खोल लूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे मिला जुला कर मैं चाहती हूँ कि बिरयानी के ढाबे का स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिरयानी का ढाबा बढ़ता चला जाएगा। इस तरह गुजारा भी अच्छा होगा। वो बात तो ठीक है सुनैना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम भी काम करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अमजद, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं सोचते। मियाँ बीवी गाड़ी के पहियों की तरह हैं, इसीलिए हमें इस घर का सर्कल मिलकर चलाना होगा। और मेरे होने का क्या फ़ायदा अगर आप अकेले ही परेशान होते रहें। आप फ़िक्र मत करें, बस बिरयानी का ढाबा स्टार्ट करने के लिए मेरी मदद करें, और हमें ये काम कल से ही करना है, ठीक है ना? ठीक है सुनैना, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बहुत अच्छी हो, कल से ही ढाबा स्टार्ट करते हैं। और फिर अगले ही दिन सुनैना ने अपना बिरयानी का ढाबा खोल लिया।
जो भी उसके पास पैसे जमा थे उसके ज़रिए उसने सामान वगैरह ख़रीदा और वसी पैमाने पर बिरयानी बनाकर बेचने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बिरयानी की खुशबू से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। ख़ास तौर पे वहाँ जो औरतें थीं उन्होंने को भी बिरयानी बहुत पसंद आई, वो ख़रीदने लगी और यूँ सुनैना का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब सुनैना कुछ अरसे में इतने पैसे इकट्ठा कर चुकी थी कि अब अपने बिरयानी के ढाबे को बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहती थी। वो सब लोग बहुत खुश थे कि उनके हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इस तरह सुनैना ने दिमाग से काम लड़ाया और अपने हालात को बेहतर बनाया।